भक्ति मार्ग की शक्ति में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे भगवान शिव का अनादि स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को संचालित करता है। अब हम जानेंगे शिव पार्वती विवाह का दिव्य रहस्य। तो आइए शिव पुराण की इस पवित्र कथा के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। पार्वती का कठिन तप देखकर सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए। हिमालय पर्वत की शांत वादियों में पार्वती तप में मीन थी। दिन रात, वर्षा, गर्मी, सर्दी, वे केवल एक ही संकल्प के साथ तप कर रही थी, भगवान शिव को पति रूप में पाने का। उनके तप की चमक तीनों लोकों तक फैल गई। देवताओं ने कहा, देवी पार्वती का यह तप आज तक किसी ने नहीं देखा। इनका हृदय शिव के प्रति अटूट है। इसी दौरान देवताओं को एक बड़ा संकट याद आया। तारकासुर, जिसने शिव के पुत्र के हाथों मृत्यु का वरदान पाया था। अब संसार की रक्षा के लिए शिव पार्वती का विवाह अत्यंत आवश्यक था। सारे देवता शिव के पास निवेदन लेकर चले गए। देवता कैलाश पहुंचे और बोले, हे महादेव, संसार संकट में है। तारकासुर का अंत तभी होगा जब आपका एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। कृपा कर देवी पार्वती के तप को स्वीकार कीजिए। शिव शांत स्वर में बोले, भक्ति और तप जब पूर्ण होते हैं तो मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ, लेकिन पार्वती की परीक्षा अभी बाकी है। भगवान शिव एक साधु का रूप धारण करके पार्वती के तपस्थल पर पहुँचे। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बोले, हे कन्या, तुम शिव को क्यों पाना चाहती हो? वे शमशानवासी हैं, भस्मधारी हैं, नागों को भूषण बनाते हैं। ऐसे तपस्वी को पति बनाना उचित नहीं। पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, शिव ही मेरे आराध्य हैं। उनका स्वरूप भले ही रहस्यमय हो, पर वे करुणा और सत्य के सागर हैं। मैंने मन, वचन और कर्म से उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। साधु मुस्कुराए। क्षण भर में उनका स्वरूप बदलने लगा। भस्म से अलंकृत जटाधारी नीलकंठ। पार्वती अवाक खड़ी थी। शिव बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और समर्पण ने मुझे वश में कर लिया है। तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। यही विवाह का पहला दिव्य रहस्य है। सच्ची भक्ति के आगे स्वयं महादेव झुक जाते हैं। जब शिव जी पार्वती के माता पिता मैना और हिमावन के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, अब शिव हिमालय राज के महल पहुंचे। हिमावन ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया, लेकिन पार्वती की माता मैना डर गई। उन्होंने कहा, एक कन्या का विवाह ऐसे देव से कैसे हो सकता है जो शमशानों में रहते हैं? देवर्षि नारद आए और बोले, माता शिव केवल भस्मधारी नहीं, वे ब्रह्मांड के स्वामी, शांति के दाता और परब्रह्म हैं। इनसे श्रेष्ठ वर और कोई नहीं। मैना का हृदय शांत हुआ। विवाह की तैयारी प्रारंभ हो गई। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, ये चेतना और ऊर्जा, शिव और शक्ति, शून्य और पूर्णता का दिव्य संगम है। शिव बिना शक्ति शून्य और शक्ति बिना शिव अधूरे। दोनों का मिलन सृष्टि के संतुलन का रहस्य है। यही वो दिव्य रहस्य है जिसे शिव पुराण विस्तार से बताता है। इस प्रकार पार्वती की तपस्या सफल हुई और शिव पार्वती का दिव्य मिलन प्रारंभ हुआ। लेकिन विवाह के पहले एक अद्भुत घटना घटती है जिसने पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे शिव बारात का अलौकिक, अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप। तो जुड़े रहिए हमारे साथ भक्ति मार्ग की शक्ति शिव इस चैनल पर। तो चलो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन बटन दबाइए, क्योंकि अगली न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।